नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब है वो कर लेना है। विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और ऐसा पेपर आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाला है। पूरा का पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ, पूरी की पूरी व्याख्या सहित लेकर आया हूँ और इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो इस बार आप हिंदी में सबसे बेस्ट स्कोर करके आएंगे, ये मैं वादा करता हूँ। विद्यार्थियों, इस बार मैं प्रत्येक विषय के आपके 5-5 पेपर अपलोड कर रहा हूँ, यानी 5-5 सेट अपलोड कर रहा हूँ। तो उन 5-5 पेपरों को अगर आपने पूरा देख लिया तो इस बार आपको हिंदी सहित सभी विषय में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। बहुत ही बढ़िया अंकों के साथ में आप उत्तीर्ण होंगे। प्रत्येक पेपर है मैं उत्तर सहित फुल व्याख्या के साथ में लेकर आऊँगा। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना चैनल है और यहाँ से आपको फ़ायदा ही होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। विद्यार्थियों, पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न, बाज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? इसमें आपके सामने ऑप्शन है, आप देख लीजिएगा। तो आकाश की शून्यता के लिए, ठीक है ना, आकाश की शून्यता को देखने के लिए उसने है वो अधिक ऊंचाई पे वो उड़ता गया और अपने प्राणों का बलिदान है वो दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो आपको बताना है कि गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, मार्च 1930 में हुआ था। कब हुआ था विद्यार्थियों? मार्च 1930 में। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे विद्यार्थियों। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि आज का युग क्या कहलाता है? आज का युग है वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आज का युग है वो मशीनी युग कहलाता है। कौन सा युग कहलाता है? मशीनी युग कहलाता है। तो अपना ऑप्शन नंबर ग रहेगा इसका सही आंसर। आज का युग मशीनी युग कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, दीवाने संचार में संबंध रखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको बताना है कि दीवाने संचार में किसका संबंध रखते हैं। इसका सही आंसर होगा सम्मान भाव का संबंध रखते हैं। कैसा रखते हैं? सम्मान भाव का। कौन रखते हैं? दीवाने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है? आपको बताना है कि कविता में सदियों से कहानी कौन सुनाती आ रही है। बूढ़ी काकी, बूढ़ी नानी, पड़ोसी, अम्मा। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा बूढ़ी नानी। बूढ़ी नानी है वो कविता में सदियों से कहानी सुनाती आ रही है। तो ये प्रश्न आ सकता है, इस बार छपने की पूरी संभावना है। फिर उसके बाद में अगला है कि गोपी ने यशोदा को शिकायत की, ग्वाल बालों की, बलराम की, श्री कृष्ण की, सुदामा की। तो उसका सही आंसर होगा गोपी ने यशोदा से जो शिकायत है वो किसकी की थी? ऑप्शन नंबर ग रहेगा, श्री कृष्ण की थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, उत्कर्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। यानी उत्कर्ष शब्द है, इसके अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा इसके अंदर उत्त उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ विद्यार्थियों? उत्त। तो ऑप्शन नंबर क रहेगा इसका सही आंसर, उत्त उपसर्ग। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं क्रिया। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? क्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए सामान्य निर्देश दे रखा है कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से लेकर 14 तक है। तो इसमें देखिए 9वां प्रश्न, सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसे बताया? यानी सांप ने कौन सी जगह को आरामदेह और सुरक्षित जगह बताया? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह है वो गुफा को बताया। किसको बताया? गुफा को। तो ये प्रश्न अच्छे से याद कर लेना, सांप ने आरामदेह और सुरक्षित जगह किसको बताया? गुफा को बताया। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? तो विद्यार्थियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1992 को मनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 मार्च 1992।
फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, कबीर किस भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं? यानी कबीर कैसी भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो कबीर आडंबर पूर्ण दिखावे की भक्ति को ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते हैं। कौन सी भक्ति को विद्यार्थियों? आडंबर पूर्ण दिखावे की जो भक्ति होती है ना, आडंबर पूर्ण दिखावे की जो भक्ति होती है उसको ईश्वर की सच्ची भक्ति नहीं मानते। कौन? कबीरदास जी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है? तो झरती हुई पत्ती को थामने के लिए बैठा एक हाथ है। कौन बैठा है? एक हाथ। तो बस एक हाथ आपको उत्तर लिखना है तो आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा विद्यार्थियों। साथ ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका अपना चैनल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको फ़ायदा होने वाला है, यहाँ से अच्छे से मैं तैयारी करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना है क्योंकि ज़्यादातर विद्यार्थी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य प्रयोग करना है। मुहावरे का अर्थ बताना है। पहला मुहावरा है जान हथेली पर लेकर चलना और दूसरा है कातर ढंग से देखना। तो जान हथेली पर लेकर चलने का मतलब है मृत्यु से न डरना। क्या होता है विद्यार्थियों? मृत्यु से न डरता है तो उसको क्या कहते हैं? जान हथेली पर लेकर चलते हैं। अपनी भाषा में बोले तो जीव हाथ में ले ना ले, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि वीर हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। वीर होते हैं ना, वो हमेशा जान हथेली पर लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से वाक्य प्रयोग भी करना है तो ये आपके 2 नंबर का हो जाएगा और ये भी आपके 2 नंबर का, यानी 4 नंबर के आपके मुहावरे आने वाले हैं। कातर ढंग से देखना, इसका मतलब है डर कर देखना। जैसे कि बिना वजह पीटने पर ड्राइवर मुझे कातर ढंग से देखने लगा। तो इस तरह से आप इसमें वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, अनुकूल का विलोम प्रतिकूल है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपकार और उन्नति। तो अपकार का विलोम होता है उपकार और उन्नति का होता है अवनति, ठीक है ना। इस तरह से आप विलोम शब्द अच्छे से याद कर लेना। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं, यहाँ पे निर्देश दे रखा है लघुत्रात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 से लेकर 22 तक। प्रश्न संख्या 15 देखिए, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा बस कंपनी का हिस्सेदार भी बस में सवार था। यानी बस कंपनी का जो हिस्सेदार था ना व्यक्ति, वो भी बस के अंदर सवार था। वह बस की बुरी हालत के विषय में जानता था, यानी उसको पता था कि बस की हालत कैसी है, फिर भी वह अपने प्राणों की परवाह न करके उसमें सवार था। यानी उसको कोई टेंशन नहीं थी कि भाई मेरी बस खराब है, कभी भी पलट सकती हैं, फिर भी वो सवार था। अगला प्रश्न है ना, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा ओस की बूंद क्रोध और घृणा से इसलिए कांप उठी क्योंकि पेड़ों की जड़ों ने बड़ी निर्दयता से आनंद पूर्वक घूमने वाली बूंद को बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया। परिणाम स्वरूप पेड़ की जड़ से पत्तियों तक पहुंचने के लिए वह 3 दिन तक परेशानी में रही थी। यानी क्या हुआ, पेड़ों की जो जड़ें हैं ना, उन्होंने बूंद को अपनी ओर खींच लिया, ओस की बूंद को, और फिर यहाँ से ये जड़ें हैं, इनको यहाँ से आगे पत्ते तक भेजने के लिए 3 दिन लगा दिया। इस कारण से हैं वो बूंद है वो परेशान थी। अगला प्रश्न है, पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई 4 नियम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है सड़क सुरक्षा से संबंधित। तो आपको लिखना है पैदल यात्री के लिए सड़क के कोई 4 नियम। पहला नियम लिखोगे, दौड़कर या जल्दबाजी में सड़क पार न करें। अपन पैदल यात्री है ना, तो दौड़ के और न जो जल्दबाजी में सड़क को पार नहीं करना, ऐसे में कोई दूसरा व्हीकल आ सकता है और एक्सीडेंट वगैरह भी हो सकता है। दूसरा आप लिखोगे, खड़ी गाड़ियों के सामने से या बीच में से सड़क पार ना करें। गाड़ियां खड़ी है, वहां से अपन को सामने से पार नहीं करना या फिर उनके बीच से नहीं करना, क्योंकि गाड़ी कभी भी चल सकती है। सड़क पार करते समय अंधा मोड़ या ऐसा मोड़ जहां आने वाला वाहन चालक आपको देख न सके, ऐसे मोड़ से सड़क पार ना करें। यानी एकदम जो बैंड होती है, मोड़ होता है, अपनी भाषा में बोले तो गोलाई होती है, वहां से आपको है ना सड़क को पार नहीं करना है। और लास्ट बताओगे कि रेलिंग से कूदकर सड़क को पार ना करें। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, आपके ग्राम में स्वच्छ भारत मिशन का क्या प्रभाव पड़ा? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर है, हमारे गांव में स्वच्छ भारत मिशन का यह प्रभाव पड़ा कि सब घर में
शौचालय बन गए। यानी स्वच्छ भारत मिशन जो कार्यक्रम चलाया गया, इससे अपने गांव में क्या प्रभाव पड़ा, सभी घरों में शौचालय बनाए गए। पहला आप ये लिखोगे। सड़कों एवं नालियों की सफाई पर सबका ध्यान रहता है, यानी सड़कों और नालियों के ऊपर सबका ध्यान रहता है। गांव के पेयजल के स्रोत स्वच्छ रखे जा रहे हैं और सभी लोग स्वच्छता का महत्व समझने लगे हैं। अब 90% गांव खुला शौच से मुक्त हो चुका है, यानी 90% जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अब शौचालय में शौच जाते हैं। तो इस तरह से आपको बना के बातें लिखनी है। अपने हिसाब से भी आप इसमें लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किताब वाला लिखिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके स्वयं विवेक पर आधारित है। फिर उसके बाद में अगला है कि निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण करना है। यानी वाक्य निर्माण करना है, बिल्कुल ईजी है विद्यार्थियों। जैसे काला, काला क्या है, एक विशेषण है, तो इसका वाक्य निर्माण क्या करेंगे, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। तो ये विशेषण हो गया। काला कौन है, घोड़ा है, और दौड़ता क्या है, तेज। तो इस तरह से आपको विशेषण लिखना है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। ये आप करोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरा देखिए, श्रेष्ठ, राम श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करता है। इसके जगह पे मोहन, श्याम, राधेश, राधा जो भी है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो वो श्रेष्ठ पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अब जयपुरी, जयपुरी का जैसे नाम आए तो राधा जयपुरी साड़ी पहनती हैं, ठीक है। सत्यवादी, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। अगला है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। पद्यांश का मतलब है 2 लाइनें, 2 आता है, उन 2 को है ना आपको बड़ा बना के लिखना, उनके बारे में और जानकारी लिखनी, और डिटेल लिखनी है। जैसे कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो इसमें प्रसंग लिखना है। सबसे पहले आपको क्या, प्रसंग का मतलब होता है किस पाठ से लिया गया है उनके बारे में, तो यहाँ पे प्रसंग लिखना है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि प्रस्तुत साखी या दुआ कबीरदास द्वारा रचित कबीर की सखिया नामक पाठ से ली गई हैं। यानी कबीर की जो साखिया जो पाठ है उससे ली गई हैं। यहाँ कबीर ने मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर ज्ञान की बातें से ही मतलब रखने की सलाह दी है। बस इतना लिखना, ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है ना। प्रसंग में क्या लिखना है, इस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक ये हैं और इसमें ये बताया गया है। अब आपको व्याख्या करनी है आगे, कैसे करोगे देखिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उससे अधिक उसे ज्ञान की बातें ही पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं बल्कि उसकी ज्ञान युक्त बातों से होता है। जैसे मनुष्य को म्यान का मोल भाव न करके तलवार का मोल भाव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना होता है, म्यान तो तलवार रखने के लिए होती है। तो इस तरह से आप इसमें व्याख्या कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको मिलान करना है। मिलान वाला बिल्कुल इजी है, उत्तर भी मैंने साथ में दे रखा है। जैसे कि पहला है हस्ती, तो हस्ती का हो जाएगा सामर्थ्य, यानी ख से मिलान। बंधन, बंधन का हो जाएगा अढ़ से मिलान, यानी बेड़िया। सौरभ, सौरभ का हो जाएगा च से मिलान, यानी खुशबू। झरती, झरती है आपके चौथे में, तो इसका हो जाएगा क से गिरती। मोल, मोल का हो जाएगा घ से, और धाम से हो जाएगा मूल्य से। इस तरह से आपको मिलान करना है। तो ये मिलान वाला भी प्रश्न आने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22, नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखो मैंने यहाँ पे उत्तर दे रखा है। यह कंचन के अब धाम सुहावत, सूरस्या को हटी न राखो पूत, साधु से ज्ञान पूछना चाहिए, और सदियों से बूढ़ी नानी तमाम बच्चों को सुना रही हैं, पक्षियों की पांखों पर तिरता है, दीवानों की क्या हंसते। इस तरह से ऊपर जो शब्द है इनमें से छांट के ही आपको लिखना है। फिर उसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, इनको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे 2-3 बार आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में उत्तर देना है। जैसे कि आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा, नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद है, मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब, गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता का कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। तो इसमें देखिए प्रश्न है कि गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य में हो रहा है। तो गद्यांश में जो संवाद है वो बदलू काका और लेखक के मध्य हो रहा है, बदलू काका और
लेखक यानी बदलू की जो लाख की चूड़ियाँ पाठ है उनमें से 101% में श्योर हूँ कि आपके लिए गद्यांश आने वाला है, तो उस पाठ को आप रट लीजिएगा। जितने भी गद्यांश हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई? क्योंकि मशीनों से खाली कांच की चूड़ियों का गांव-गांव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पूंछ कम हो गई थी। तीसरा है, मशीनी युग के बारे में बदली ने क्या कहा? तो अब सब काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीनों से जोते जाते हैं, काँच की सुंदरता इस तरह से आपको लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है, जैसे कि चालू का बंद, भद्दापन का हो जाएगा सुंदरता। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, अपने प्रधान अध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी शुल्क मुक्ति के लिए आपको एप्लीकेशन याद करनी है। अगर ये नहीं आता है तो छात्र एवं प्राचार्य के मध्य में नवीन प्रवेश हेतु संवाद है, वो आपको लिखना है। छात्र बोलेगा, श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरह से आपको लिखना है। और प्रार्थना पत्र देखिए यहाँ पे इस तरह से दे रखा है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। संवाद भी इस तरह से लिखा जाता है। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय के ऊपर आपको निबंध लिखना है। बालिका शिक्षा, आदर्श विद्यालय, मेरा प्रिय खेल और स्कूल की पिकनिक। तो इस तरह से इनके ऊपर आपको निबंध लिखना है। तो विद्यार्थियों, ये था हिंदी का पेपर। इसके बाद में 3 और पेपर आपके हिंदी के आएंगे, उनको अच्छे से आप देख लेना। तो इस बार आप अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होंगे। सभी विषय के 5-5 पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, उनको देखने के लिए अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला पेपर कौन से विषय का सही है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे थे वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।